हाँ, वर्ड पर ध्यान देते। जैसे कोई साइंटिस्ट का नाम लिखाते तो देखते होइएगा आप, इतना दिन से क्लास करते चीज नहीं गौर करते। कभी कोई बड़े बड़े लोगों का नाम लिखाते हैं तो उसमें बोल देते हैं कि आप एक बार बुक में जा करके मिला लीजिएगा। खैर चलिए, उस सब पर ध्यान दे जाइए। ट्रांजिस्टर में टाइप्स लिखाए थे, पीएनपी और, आइए सुनिए, छोड़िए वो सब छोटा मोटा बात सब पर ध्यान नहीं देते। आइए आप लोग भी ध्यान नहीं दीजिए, इसको याद कीजिए। बोलिए पीएनपी ट्रांजिस्टर। अरे बुआ शांत रहिएगा थोड़ा, अब ये टॉपिक स्टार्ट हुआ है। देखिए आप तुरंत समझ आइएगा। बोलिए इसको पहले देखिए, आप ये देखिएगा, डन है। बोलिए पीएनपी तो कहा गया वैसा ट्रांजिस्टर जिसमें दो हिस्से पी टाइप के होंगे। सही बात है। एक हिस्सा एन टाइप का होगा, लेकिन ये जो हिस्सा होगा ना, ये क्या करेगा, अब जैसे आप दो आदमी बैठे हैं और उस बीच में हम बैठ जाएंगे तो क्या हुआ कि दोनों को सेपरेट करने का काम करेगा, अलग अलग। कहने का मतलब कि देखो दो पी टाइप पहले से है और एन टाइप उसके बीच में आ गया, तो एन टाइप क्या किया, इस दोनों को घसकाने का काम किया, सेपरेट करने का काम किया। आप बताओ, ट्रांजिस्टर के मुख्यतः तीन अंग होते हैं। एक होता है इमीटर, एक होता है बेस और एक होता है, आप तो ये जानते हैं। तो वो अरे ध्यान दीजिएगा, कोई पूछेगा, देखिए जो जो चीज बोलते हैं पहले उसको सही सुनिए। अगर आप नहीं सुनिएगा तो फिर ये समस्या का विषय है। पीएनपी का डिफिनेशन तो समझ में आ गया कि वैसा ट्रांजिस्टर जिसमें दो हिस्से पी टाइप के होंगे और एक हिस्से एन टाइप के होंगे, और एन टाइप सेपरेट करने का काम करेगी। बताइए पी टाइप किसके जगह पर होगा, इमीटर पर और कलेक्टर पर, लेकिन बीच में क्या होता है, बेस। बेस के जगह पर कौन है, ऐसा ही डायग्राम बनेगा। बात समझ में आ रहा है? चलिए आइए जानकारी लीजिएगा। पहले इसका डिफिनेशन एक समझ जाइएगा, दूसरा भी समझ जाइएगा, भारी नहीं है। देखेंगे those type of ट्रांजिस्टर, those type of ट्रांजिस्टर, छापिएगा नहीं, रुकिए। इन विच, जिसमें टू सेगमेंट्स, बोरे सेगमेंट्स मतलब होता है हिस्सा, टू सेगमेंट्स ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप के कितने हिस्से होंगे, एक बात बताइए तो, पी एंड पी, यानी पी कहां कहां पर है, पहला में और लास्ट में। इसी को लोग बोलता है इमीटर एंड कलेक्टर। इमीटर एंड, इसको ब्रैकेट में बंद कर दिए, एंड सेपरेटेड बाय, सेपरेटेड मतलब अलग किया जाता है, सेपरेटेड बाय एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप अभी नहीं समझ पाइएगा, डायग्राम देखिएगा सब समझ। एन टाइप सेमीकंडक्टर ब्रैकेट में लिख देंगे बेस। फिर से सुनिए, आप ऐसे समझिए बुआ, वैसे नहीं कीजिए। उस प्रकार का ट्रांजिस्टर जिसमें दो हिस्से होंगे पी टाइप के और एक हिस्से होंगे, ऐसे याद रहेगा। लिखेंगे इज कॉल्ड, कहलाता है, बोलिए क्या कहलाएगा, पीएनपी ट्रांजिस्टर। पीएनपी, देखिए लिखेंगे हियर। आप भाई थोड़ा देर शांत रहिए, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा सब कुछ। आप ना नहीं छापिएगा, रुकिए थोड़ा देर। कम भी नहीं हो गई।
बुआ बढ़िया डायग्राम नहीं दीजिएगा ना, नहीं मिलेगा मार्क्स वगैरह। आइए आप बताइए, आप एक चीज बताइए। ई मतलब इमीटर, बी मतलब बेस और सी मतलब, कोई दिक्कत? ध्यान दीजिएगा, नहीं तो एक काम करेंगे, रुक जाइए। नाम क्या था? इमीटर, बेस। जो सिखाते शांति सुनिए। वो अंदर पूरा खाली है बेंच रे, वो कहाँ बाहर बैठ रहा है? वो रे ध्यान दीजिएगा, कोई पूछेगा पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या है, कहा गया वैसा ट्रांजिस्टर है। ध्यान दो ना यार इधर। वैसा ट्रांजिस्टर जिसमें दो हिस्से किसके होंगे, एक हिस्सा किसका होगा? पी टाइप कहाँ कहाँ पर होगा? इमीटर और बता एन टाइप कहाँ पर होगा? आप देखते हैं बेस एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं ना, सेपरेट कर रहा है। सेपरेट मतलब एक जगह पर नहीं मिलना चाहिए। क्या ये बात याद रहेगा? कोई दिक्कत? ये किसका डिफिनेशन है? अरे ऐसे बोलना जिसमें दो गो पी टाइप हो, इसमें एक हो गया। चलो अगला देखो, इसका डिफिनेशन क्या लिखेगा बोलो? एनपीएन सेम ही है, बस थोड़ा सा बदलाव। Those type of transistor in which two segments of किसका? एन टाइप सेमीकंडक्टर। बोलिए, जिससे पूछ रहे वही बोलेगा। बोलो इसका नाम एनपी, इमीटर बेस कलेक्टर। एक इमीटर हुआ, एक लिखना पड़ेगा ना इसमें, इमीटर एंड सेपरेटेड बाय। चलिए वहां बैठिए, बैग को इस पर रख दीजिए, बैग को इस पर रख दीजिए। हाँ ना ना, अभी हिंदू में लगन नहीं है, नहीं कहीं नहीं, घर ही पर। एंड सेपरेटेड बाय, हाँ कल एक टूर्नामेंट का फाइनल था उसमें गए। एंड सेपरेटेड बाय पी टाइप सेमीकंडक्टर। हाँ अरे भाई एक बात बताइए, इसमें कितने हिस्से हैं एन टाइप? अब पी कहाँ पर है? बीच में। जो बीच में रहता है वो सेपरेशन का काम करता है, वही तो लिखा हुआ सेपरेटेड बाय पी टाइप सेमीकंडक्टर। इस कॉल बोलिए कहलाता है, क्या कहलाएगा? एक काम कीजिए, डिफिनेशन तक लिखिए, डायग्राम हम उसी में चेंज कर देंगे। छापिए। हाँ हाँ छापना है। अरे बुआ उसका डायग्राम ना है, देखा इसका डायग्राम ऐसा ही ड्रॉ करना है। बस यहाँ पर आपको एनपीएन लगाना है। बुआ एक बार और समझा देते हैं, थोड़ा हंसी मजाक के मोड से दूर होइए। आप बताइए पीएनपी में कितना पी टाइप और कितना एन टाइप? एन टाइप सेपरेट करने का काम करती है, डन, यानी जो बीच में रहता है। एनपीएन में क्या है कि बीच में कौन है? पी। अलग करने का काम कौन करेगा? पी। और दोनों साइड में कौन कौन है? तो तीन चीज होता है, एक सीक्वेंस में बोला जाता है, इमीटर बेस कलेक्टर। इसका भी डिफिनेशन आगे लिखाना है। कोई पूछेगा इमीटर क्या है, बोलेंगे इमीटर ट्रांजिस्टर का एक हिस्सा है, एक अंग है जो वन साइडेड है। वन साइडेड मतलब एक तरफ वाला, कलेक्टर भी एक तरफ वाला, लेकिन बेस को लोग सेंट्रल बोलता है, यानी केंद्रीय, जो बीच में होता है। बेस कभी नहीं बदल सकता। अभी क्या बोले, इसका भी डायग्राम यही था, उसका भी डायग्राम वही है। बस बताइए तो बेस बदला बीच से? बीच से बदल कौन रहा है? यानी पीएन और पीएन। जल्दी ड्रॉ कीजिए ना उसका, इसका ड्रॉ कीजिए जल्दी जल्दी। इसको मिटा दें, इसको मिटा दें। लिख लिए?
बोले थोड़ा देर समय दीजिएगा, एक कंसेप्ट बताएंगे, बहुत भी है। यहां से एक ऑब्जेक्टिव आएगा न्यूमेरिकल। बउआ एक कंसेप्ट लिख रहे, थोड़ा ध्यान दीजिए ना। बउआ अगर ध्यान नहीं दीजिएगा ना उड़ जाएगा। बताइए, आप तो जानते हैं ना कि ये इमीटर बेस कलेक्टर है। बउआ रे रुकिए ना एक मिनट। इमीटर के करंट को लोग आई बोलता है, आई। रुकिए ना एक मिनट, समझिए ना। बुआ इमीटर के करंट को हम लोग आई बोलेंगे, बेस के करंट को आईबी बोलेंगे, और कलेक्टर के करंट को आईसी। क्या ये डायग्राम ड्रॉ कर लिए हैं? डायग्राम वैसा ही है पहले जैसा, उसमें खाली चेंज कर लेना लास्ट में। हाँ बस। बोरे एक मिनट रुकिए, यहाँ पर आपको पहले कुछ सिखाना भाई। यहां से है सीओर है, जो फॉर्मूला लिखेंगे या तो वो आ जाएगा या एक ऑब्जेक्टिव आएगा। लेट सुनो ध्यान दो। आई बराबर, कोई पूछेगा क्या है, इमीटर करंट। क्या बोलेंगे बता? आईबी को बोलेंगे बेस करंट। क्या बोलेंगे? और है इधर ध्यान दीजिए, आईसी को बोलेंगे कलेक्टर करंट। लिखेंगे सिंस, चूंकि एक फॉर्मूला होता है आई बराबर आईबी प्लस आईसी, आई बराबर आईबी प्लस। बोलिए कोई दिक्कत? आई बराबर आईबी प्लस, है ना? मतलब इमीटर करंट बराबर फॉर्मूला होता है बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। ये ऑब्जेक्टिव याद रहेगा। सुनिए, कभी कभी क्या है, ध्यान दीजिएगा, ऐसा भी पूछा है, इमीटर को ऐसा दिखाया आई बराबर आई बी प्लस। अब बच्चा बोला अभी तो समझ ही में नहीं आ रहा है। ये भी वही चीज है, कैपिटल में लिखिए या स्मॉल में। बात समझ में आया? अब बताइए यहाँ पर कितने टर्म है? 1 2 3 में से 2 का मान देगा, तीसरे का पूछेगा। जैसे यहाँ पर दे रहे, इफ, यदि, छापिए नहीं समझिए पहले। आई बी बराबर 0.9 एम्पियर एंड आईसी बराबर 2.3 एम्पियर। एम्पियर होता करंट का ऐसा यूनिट, किसका? तो हमसे पूछ रहा देन फाइंड आई ई। रुकिए आप, देखिए बेस करंट दे दिया, कलेक्टर करंट दे दिया, आपसे क्या पूछ रहा है? इमीटर। इस फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं। ध्यान दीजिए ना, एक लाइन का सवाल है, एक नंबर में पूछता भी है। चूंकि बोलिए आई बराबर फॉर्मूला क्या? आई बी प्लस आई बी का मान बोलिए 0 पॉइंट प्लस 2 पॉइंट, जोड़िए तो 9 3 12 2 1 3 पॉइंट। भारी है, बना सकते हैं? वाह, चलिए अमरीश पुरी सब है नहीं, ठीक है, ऐसे ही संबंध दिखाते चलिए। ठीक हो भाई, सवाल चेंज करे क्या? चलिए बनाइए आंसर। बुआ चलिए, हो गया बुआ? बना है? बहुत शांत बैठे हुए आज, कहाँ हो? चल देख रहे हैं बुआ, देख हल्ला नहीं कीजिए बुआ। अब देखिए आई बराबर आई बी प्लस। अरे भाई एक बार ना ये पूछा इससे क्वेश्चन, इसलिए आपको ही पता जरा। बताइए, प्लस इधर आएगा, आई माइनस आई सी बराबर बेस पूछ रहा था, इसका मान दिया 5.9 2.3 बोलिए 9 में से 3 गया, कितना रे? चलिए हो गया। लिखिए स्टार देकर के सोलर सेल। वो ये वाला इरेज करे, इधर वाला ये मिटा दें। चलिए सुनिए सोलर सेल क्या है, आप सुनिए, फिर बाद में कहिएगा नहीं समझे, गलत लिखा हुआ है। सोलर लाइट जानते हैं ना आप, उसका काम क्या है बताइए?
देखिए लाइट तो तेरा मोबाइलो देता है, लाइट तुम्हारा अंधेरा में आंखों देगा। हाँ सही बात है। हाँ नहीं ठीक है, टाइम टू टाइम अपडेट होने दीजिए। तो बात लोग भूल चुका था, लेकिन आपने ताजा किया फोन करके। चलिए बुआ, क्या बोले हम आपको, सोलर सेल क्या करता है या सोलर लाइट क्या करता है? पहले तो वो सनलाइट से चार्ज होता है, तो लेता वो क्या, लाइट एनर्जी, और उसको बदलता किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बदलता है ना। लेता वो लाइट एनर्जी या बदलता किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। एक बार बताइए, लोग सोलर प्लेट लगाता अपने घर पर, देखते होइएगा। बहुत ऐसा गांव है जो सोलर पर चलता है, वहां बिजली नहीं है, सोलर चार्ज होता है, उसी सब कुछ होता है, एवरीथिंग, ऐसा समझिए। वो कहा गया, ध्यान दीजिएगा, कोई पूछेगा। हाँ लेकिन ये है कि अगर बारिश का समय आ जाए, मौसम आ जाए, तो थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम आती है, क्योंकि अगर उतना स्टोर नहीं कर पाता, क्योंकि सनलाइट तो रहता नहीं है, तो चार्ज होने में थोड़ा सा असुविधा होता है, लेकिन महंगा आता है थोड़ा वो प्लेट। कहीं कहीं पर गांव घर में भी है, अभी भी देखते हुएगा, बिजली के अलावा भी अपना लगा के रखता है। तो बोले कोई पूछेगा सोलर सेल क्या है, तो कहा गया सोलर सेल एक प्रकार का ऐसा डिवाइस है जो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। डरना। दूसरा, इसका यूज कहां पर होता है, तो इसका यूज बैटरी को चार्ज करने में दिन के समय में होता है। दूसरा, इसका प्रयोग कैलकुलेटर में होता है। तीसरा, इसका प्रयोग डिजिटल वॉच में होता है। तरह तरह का लाइट सब में भी होता है, देखते होइएगा आप। सोलर लाइट बिकता है, लोग खरीद के रखता है, उसको दिन में चार्ज किया, रात में जलाया, ऐसा करता है ना। आइए, उसमें भी तो सोलर सेल रहेगा तब ना लाइट होगा, और सेल नहीं रहेगा तो लाइट कहाँ चलेगा। आइए लिखिए सर। हाँ हाँ कर रहा है, जो नहीं समझे, जिस मोहल्ला से आता है वहां पर एक चौक का नाम है चांदनी चौक, वहां पर बिकता है गुलगुल्ला। बोलिए ना, झूठ बोल रहा है बस द्वारा में कि हाँ खटिया बैठ के खाता। आइए, अब तो टीस मारता होगा तुमको। अब बताओ मन कैसा कर रहा है। हम इसको बोले थे कि बाबू रे फोन उन नहीं करो, रफ्तारे पकड़ लिया। आइए, ए बुआ ध्यान दीजिएगा, ए सिंपल है। सोलर सेल क्या है, लिखेंगे इट इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स, जो बदलती है, बोलिए, लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बुआ ज्यादा भारी डिफिनीशन सब नहीं है। यूजेज ऑफ सोलर सेल, सोलर सेल का प्रयोग, देयर आर फॉलोइंग यूजेज ऑफ, देख रहे अल्लाह नहीं कीजिए। बोलिए, सोलर सेल का निम्नलिखित प्रयोग है, सोलर सेल का निम्नलिखित, सोलर सेल का निम्नलिखित प्रयोग है, ध्यान दीजिएगा। पहला, इट इज यूज्ड in charging a battery in day time, दिन के समय में। दूसरा, it is used in हाँ हेलो, ठीक है जाइए। आप लिखिए, अगला टॉपिक अब स्टार्ट करें। कैलकुलेटर में सोलर सेल नहीं होता है, जिसका बैटरी खत्म हो जाता है लोग चार्ज करके लगा लेता है। इसको मिटा देना, बहुत पहले का लिखा हुआ है। आज आपने पढ़ा है एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर, कोई डाउट तो नहीं है। दूसरा, आपने इमीटर करंट, बेस करंट और कलेक्टर करंट में एक
फॉर्मूला डिराइव किया है, पढ़ा है, इससे भी क्वेश्चन आएगा, बना लीजिएगा। उसके बाद सोलर सेल क्या है, सोलर सेल सब नहीं पूछता है। सोलर सेल देखिए पूछेगा इसमें, सोलर सेल नहीं पूछेगा, इन्वर्टर सब नहीं आएगा, हाँ लेकिन रेक्टिफायर आएगा, बाइसिंग आएगा, एलईडी आएगा, ये सब पूछेगा। आइए, अब ये सब इसी से रिलेटेड है तो लिखा दिया जाता है, लगा दिए है कहीं यूज आ जाए। चलिए थोड़ा जानकारी लीजिएगा। गोरे हम आपको बोले यहां से सुनिएगा जो क्वेश्चन कैसे पूछता है। 2015 और 2018 में ये 5 नंबर में क्वेश्चन आया था। आपसे ऐसे पूछेगा डिफाइन एनर्जी बैंड, कहेगा डिफाइन एनर्जी बैंड, यानी एनर्जी बैंड से रिलेटेड जो बात है उसको पहले डिफाइन कीजिए। और दूसरा, एनर्जी बैंड के आधार पर है, अपने लोग से कोई पूछेगा कंडक्टर क्या है, क्या बोलिएगा आप, जिससे करंट पास करता है। इंसुलेटर क्या है, जिससे करंट पास, और सेमीकंडक्टर क्या है, जो दोनों की तरह बिहेव करता है, यही बोलिएगा ना। लेकिन ये नहीं पूछता है, ये पूछेगा कि एनर्जी बैंड के आधार पर तीनों का डेफिनेशन बताइए, यानी कि कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर क्या है, इसके आधार पर परिभाषा बताइए। बात समझ में आ रहा है? चलिए ध्यान दीजिएगा। एनर्जी बैंड क्या है पहले समझिए। कहा गया है एनर्जी का वैसा रेंज, रेंज मतलब होता दायरा, कहा गया एनर्जी का वैसा रेंज जो पास करवाया जाता है इलेक्ट्रॉन के द्वारा। किसके द्वारा? यानी कि एनर्जी का वैसा रेंज जो पास करवाया जाता है किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉन के द्वारा। तो लोग उसे क्या बोलता है? एनर्जी बैंड। अगला है वैलेंस बैंड। कहा गया द रेंज ऑफ एनर्जी पास्ड बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कहा गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो एनर्जी बैंड को पास करवाया जाएगा उसी का नाम होता है वैलेंस बैंड। क्या नाम होता है? अगला है कंडक्शन बैंड। कोई पूछेगा कंडक्शन बैंड क्या होता है, बोलेंगे एनर्जी का वैसा रेंज जो पास करवाया जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन के द्वारा। किसके द्वारा? तो उसको लोग बोलता है कंडक्शन बैंड। क्या बोलता है? कोई दिक्कत? सुनो एक मिनट। मान लो एक कंडक्शन बैंड है, माना कि ये वैलेंस बैंड है, माना कि एक कंडक्शन है और माना कि ये वैलेंस बैंड है। बता इस दोनों के बीच में गैपिंग है या नहीं, जरा जानकारी लो। एक बात बताओ, ये कंडक्शन बैंड है और ये क्या है? वैलेंस बैंड। दोनों के बीच में गैपिंग है। और कहा गया जब कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में कुछ अगर गैपिंग नजर आ जाए, कुछ भी गैपिंग नजर आ जाए, तो लोग उसे बोलता है फॉरबिडन एनर्जी गैप। क्या बोलता है? 2 मार्क्स का भी एक क्वेश्चन है, फिर से सुन। कोई पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय फॉरबिडन एनर्जी गैप, बोलेंगे कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच एनर्जी का जो गैपिंग होगा उसी गैपिंग का नाम होगा फॉरबिडन एनर्जी गैप। अब यहीं से तू सुनना। कहा गया जब फॉरबिडन एनर्जी गैप, सुनो फिर से, जब फॉरबिडन एनर्जी गैप का मान 0 हो जाए, फॉरबिडन एनर्जी गैप का मान क्या हो जाए, यानी गैप हो ही नहीं, तो होगा कंडक्टर। क्या होगा? जब इसके बीच का गैप थोड़ा सा कम होगा, थोड़ा कम, यानी गैप नहीं था और थोड़ा होगा, तो लोग उसे बोलेगा सेमीकंडक्टर। क्या बोलेगा? जब गैप बहुत ज्यादा हो जाए तो लोग इंसुलेटर बोलेगा। क्या बोलेगा? चले एक ऑब्जेक्टिव बता, फॉरबिडन एनर्जी गैप 0 है, तो बताओ कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है, इंसुलेटर है? कंडक्टर। गैपिंग थोड़ा सा है, सेमीकंडक्टर। ज्यादा है, याद रहेगा क्या? कोई दिक्कत? चलो दिक्कत है तो छापो। ये 5 मार्क्स का है, कल मंगलवार है, कल कंप्लीट हो जाएगा ये लेसन। द रेंज ऑफ एनर्जी, द रेंज ऑफ पास्ड बाय इलेक्ट्रॉन, द रेंज ऑफ एनर्जी पास्ड बाय इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा? वैलेंस। जानते हैं आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसी को लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन। द रेंज ऑफ एनर्जी वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कल एक बच्चा हमको बोला कि सर हम आपको फॉलो किए, आप फॉलो बैक दीजिए। हम बोले ये क्या बोल रहे हैं आप? नहीं नहीं दीजिए दीजिए। तो हम बोले कि जो ठीक है बुआ, नहीं लेकिन कर दिए। कितना बच्चा तो मोबाइल से खुद से कर लेता है,
अब पाले खान को आज फॉलो बैक दे देते हैं। बोरे ध्यान दीजिएगा, आज के लिए इतना ही रहेगा फिजिक्स में। कल ये बातें कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे जो हो जाए, और आप याद करने की कोशिश कीजिए। आज नहीं सुनेंगे, कल फिर नेक्स्ट कल पूछेंगे कुछ। बोरे जिन लोग का फी वगैरह अपडेट नहीं है वो कर लीजिएगा अपडेट, और आज के लिए फिजिक्स में इतना ही रहेगा। अब वो अभी 2 मिनट रुकिएगा, हम PDF अभी का भी भेजते हैं, हम भूल जाएंगे, दिक्कत हो जाता है।